हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है विच इज सर्कुलर मोशन। राइट, सर्कुलर मोशन जो है वो बेसिकली आपका जो वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन के बाद जो चैप्टर आएगा उसके अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी। राइट, और इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमने जो चीजें पढ़ी हुई है ना उससे रिलेटेड है। तो अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस टाइप की मोशन होगी और हम किस किस टाइप की डिस्कशन करने वाले हैं। अब तक अपनी जो मोशन थी या तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन थी, मोशन इन अ प्लेन थी, फिर अपने न्यूटन स्लोप मोशन की डिस्कशन की, फिर फ्रिक्शन का डिस्कशन किया। राइट, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर अपन कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो सारी चीजें होगी ना उसकी डिस्कशन करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की। ठीक है, सर्कुलर मोशन। कोई आपको एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कोई अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन मेनी चैप्टर्स। ठीक है, और इस पे भी सवाल पर्टिकुलरली आते हैं विच इज सर्कुलर मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो अब तक अपन ने जो मोशन पढ़ा था, मोशन या तो अपन शॉर्ट में लिख देते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसके बाद उसकी वेलोसिटी पढ़ी थी, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, ये तो तब था जब एक कोई भी पार्टिकल है ना वो मोशन कर रहा है इधर इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ प्लेन। ठीक है, अब देखो ये जो वेरिएबल्स अपन यूज करते थे ना, डिस्प्लेसमेंट यूज करते थे, उसके बाद वेलोसिटी यूज करते थे, एक्सेलरेशन यूज करते थे, जो अब तक अपन वेरिएबल्स यूज करते थे ना इसको अपन बोलते हैं लीनियर वेरिएबल। कि ये कोई भी पार्टिकल है ना उसकी लीनियर मोशन से रिलेटेड वेरिएबल्स है, इसको हम बोलेंगे लीनियर वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर वेरिएबल्स। और अपने पास दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। अब एंगुलर वेरिएबल्स क्या होता है? अगर तुम लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन और ये सारी चीजें रिलेट करोगे तो एंगुलर वेरिएबल्स भी ज्यादा टफ नहीं है। जो ये लीनियर वेरिएबल था ना उससे अपन एंगुलर वेरिएबल आराम से निकाल सकते हैं। एंगुलर वेरिएबल जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, तो एंगुलर वेरिएबल्स में क्या होता है? यहाँ पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको हम बेसिकली थीटा बोलते हैं। जो भी हम एंगल लिखते हैं ना, एंगल, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेरिएबल। हम एक एक वेरिएबल का डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। राइट, ये है लीनियर वेरिएबल्स में हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते थे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट, यहां पर अपन यूज करते थे वेलोसिटी, तो यहां पर अपन यूज करेंगे भाई एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। ये डब्ल्यू नहीं है, इसको हम बोलेंगे ओमेगा। ओमेगा ओमेगा। ठीक है, आज से जब भी ऐसा सिंबल हो तो इसको हम बोलेंगे ओमेगा। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, काफी बार इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको। एक्सेलरेशन, जैसे यहां पर जो अपना लीनियर एक्सेलरेशन था, यहां पर क्या आएगा बच्चों? यहां पर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अपन ए से नहीं, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। अल्फा अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे अपन एंगुलर एक्सेलरेशन को। राइट, तो ये अपने लीनियर वेरिएबल्स थे जो हमने अभी तक पढ़े थे, और हम इस सर्कुलर मोशन के पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में, जिसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देन एंगुलर वेलोसिटी है, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन है। राइट, अब ध्यान से देखोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लेन एंगल जो होता था, राइट, जो अपना प्लेन एंगल होता था आर डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, आर डिवाइड बाय रेडियस अपन ने पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, जो एक जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट मैंने बताया था। ठीक है, ये डायमेंशनलेस होता है लेकिन ये यूनिटलेस नहीं होता। इसका यूनिट होता है रेडियन, अगर याद हो तो रेडियन। इसका यूनिट क्या है भाई? रेडियन पर सेकेंड, और इसका क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताया था जैसे शुरुआत के लिए, अगर इसका ये मीटर है, इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर रेडियन, रेडियन पर सेकेंड एंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये अपने लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल्स हो गए। अब अपन चलिए एक एक वेरिएबल्स की डिस्कशन करते हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सारी डेली लाइफ में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह अपन को ऑब्जर्व होता है। ठीक है, सारी डिस्कशन अपन करने वाले हैं, ध्यान से देखो। एंगुलर वेरिएबल्स की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन बेसिकली थीटा बोलते हैं, राइट, कि भाई लेट्स से कि कोई पार्टिकल अगर यहां पर है और वो ऐसा घूम के यहां पर आ गया, ठीक है, अगर ये उसकी रेडियस है, ये उसकी आर्क है, और ये अगर ये थीटा एंगल घूम रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, राइट, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, जो अपन को ऑलरेडी पता है। इसका जो यूनिट है, यूनिट इसका क्या है भाई, रेडियन, ठीक है, और इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं है, रेडियन इसका यूनिट है। अब देखो ध्यान से, ये जो जैसे अपना डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, वो वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा कौन सा वेक्टर है, थीटा वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है, ये पूछते हैं काफी बार। तो ये जो थीटा है, थीटा, थीटा इज बेसिकली, इसको हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है, देखो, कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अपन को फिंगर्स कर्ल करनी है, एंड डायरेक्शन ऑफ थंब, एंड जो अपनी डायरेक्शन ऑफ थंब होगी, ऑफ थंब विल टेल अस डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। ठीक है, किसी भी टाइप का एक्सियल वेक्टर हो उसकी डायरेक्शन निकालना यही तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पार्टिकल यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे गया सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर देखो ऐसे निकालते हैं, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से यहां फिंगर्स कर्ल करनी है ऐसे। अगर वो बी से ए आता तो ऐसे होता, अगर ए से बी गया तो ऐसे गया। ऐसे जब जाओगे राइट हैंड से देखना है, डायरेक्शन ऑफ थंब क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, थीटा, थीटा नहीं, डॉट बाहर की साइड, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट, आउटवर्ड डायरेक्शन है यहां से यहां बाहर की साइड, ये बात समझनी है। तो इस तरीके से अपन को एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। अगर ये यहां से यहां जाता तो इसकी डायरेक्शन थीटा क्या आ जाती, नीचे की साइड। अपने पास जो ये थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, इट ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही देता है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसकी डायरेक्शन निकालूं, देखोगे ध्यान से इसके अंदर, तो एक और बात अपने को समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आई होप कि ये लिख लिया है, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं इस तरीके से, राइट, सर्कल बनाता हूं, लेट्स से पार्टिकल अपना यहां से यहां गया, कोई थीटा एंगल वो घुमा, यहां से यहां गया, कोई थीटा एंगल घुमा, इसकी रेडियस है आर, राइट। तो सोचो कि अगर ये 2π एंगल घूम जाता, ठीक है, अगर ये 2π एंगल घूम जाता, तो जो आर्क थी, लेंथ ऑफ द आर्क,
अगर ये 2 पाई एंगल घूम जाता तो जो आर्क की जो लेंथ आती थी, देखो कितनी आती थी, सोचो। अगर ये पूरा एंगल 2 पाई घूम जाता है, अगर यहां से वापस अगर ये यहां पर आता, तो अगर ये 2 पाई एंगल घूम जाता तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आती थी बच्चों? 2 पाई आर, राइट। सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, पूरा एंगल घूम जाएगा तो। लेकिन जब अगर एंगल थीटा ले रहा है तो लेंथ ऑफ द आर्क लेट से एल, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। ये कितना आएगा? थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई। तो एल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 पाई कैंसल, सो दिस विल बी आर थीटा। मतलब कि अगर ये 2 पाई एंगल घूम रहा था तो जो ये पूरा पाथ था उसके लिए 2 पाई आर आ रही थी। तो थीटा एंगल घूम रहा है तो ये वाली वैल्यू जो आर के अपनी, लेट्स से दिस इज एल, राइट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर ये थीटा एंगल घुमा तो उस आर्क की लेंथ क्या आएगी? कितनी आई? आर थीटा, विच इज आर्क। तो यहां से थीटा क्या आ गया बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, विच इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। और एक बात मैंने इसके अंदर बोली कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस विल ओनली गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिलेगी? उसकी डायरेक्शन अपन को मिलेगी राइट हैंड रूल से, जो मैंने बताया था, राइट। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड, मतलब जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज एक्सियल वेक्टर। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा वेक्टर है? दिस इज एक्सियल वेक्टर, राइट। आई होप कि ये बात क्लियर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसानी सी बात है, और इसका कन्वर्जन वगैरह मैं फटाफट से याद कराओ। रेडियन से डिग्री में आता है, या तो डिग्री से रेडियन में आता है। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, अगर मुझे 30 दिया है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मुझे रेडियन दिया है और मुझे डिग्री में जाना है, तो रेडियन इंटू 180 बाय पाई कर दूंगा, तो अपना डिग्री आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हमने बोला था कि 1 डिग्री के अंदर 60 सेकेंड आती है, 60 मिनट आती है, और 1 मिनट के अंदर अपनी 60 सेकेंड आती है। उस पूरा वो जो कन्वर्जन है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। कन्वर्जन ऑफ एंगल के अंदर किस तरीके से एंगल्स को अपन को मेजर करना है, किस तरीके से एक एंगल से दूसरे एंगल में हमें जाना सीखना है, ये सारी बातें, राइट। चलिए, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना। अब और आगे का दूसरा एंगुलर वेरिएबल जो है उस पे जाते हैं, विच इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंगुलर वेलोसिटी, या तो उसको अपन बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, काफी बार उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स सी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी को मैंने पहले ही बोला, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। जैसे तुम लोगों को पता है कि वेलोसिटी अगर मुझे दी है, वो किसके बराबर होती थी? dx बाई dt के बराबर होती थी, याद हो तो। dx बाई dt, dr बाई dt, कुछ भी ले लो, ठीक है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन है वो वेलोसिटी के बराबर होता था। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन अगर अपन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वी वर गेटिंग वेलोसिटी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा? अपने पास हम ऑलरेडी थीटा निकाल चुके हैं, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर अपन को ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है, जैसे ये होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, और अगर मैं v एवरेज की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी, तो वो किसके बराबर होता था? डेल्टा x बाई डेल्टा t, करेक्ट। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस अगर मैं निकालू तो किसके बराबर आ गया बच्चों? d थीटा बाय dt के बराबर। देखो सारी चीजें रिलेटेड है, तुम्हें बस समझना चाहिए कि भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
विच इज बेसिकली इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस। अगर मैं इसको एवरेज लिखने की बात करूं, अगर मैं इसको ओमेगा एवरेज लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। ओमेगा एवरेज आ गया राइट यहां से, ठीक है। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन की। भाई इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी ये भी एक कैसा वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। वो कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ थीटा होगी ना, वही अपनी क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। जो भी अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ना, वही अपनी एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। और जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी है ये अपना एक्सियल वेक्टर है। ये वाली बात भी याद रखना। जो भी थीटा की डायरेक्शन अपन निकालते थे, कैसे निकालते थे, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ motion of the particle and the direction of thumb will tell us the direction of angular displacement। and जो भी वो angular displacement की वैल्यू आएगी ना, मतलब डायरेक्शन आएगी ना, वही किसकी डायरेक्शन होगी, अपनी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। वो भी एक कैसा वेक्टर है बच्चों, एक्सियल वेक्टर है। ये वाली बात याद रखनी है। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका यूनिट होगा अपना रेडियन पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करो तो रेडियन है, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और नीचे T1 है तो सीधा क्या हो जाएगा, T माइनस वन। ठीक है, तो ये है अपना एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो इसके अंदर थोड़ी और बात करता हूं मैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखो आई होप कि ये लिख लिया होगा, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, राइट। चलिए लेट्स से कि भाई कोई पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ पे v जितने स्पीड से घूम रहा है। रेडियस ऑफ द पाथ कितना है, r। v जितनी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, अभी के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, राइट। कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रहा है। अगर वो v जितनी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो लेट्स से कि t टाइम के बाद वो कितना आगे चला जाएगा, t टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लेगा। ठीक है, तो अपन को पता है v स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू t। तो आफ्टर t टाइम अगर उसकी स्पीड v है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, vt के बराबर, ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स से कि पार्टिकल यहाँ पर a पॉइंट पे है और t टाइम के बाद वो यहाँ पहुंच गया, मतलब लेट्स से दिस इज पॉइंट b, और वो t टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया, भाई कोई बात नहीं, यहाँ b पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये जो AB की वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई, VT के बराबर है, राइट। VT के बराबर है भाई। तो अपन को पता है कि भाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा या तो थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है भाई, VT के बराबर, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर। v कांस्टेंट है और रेडियस तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस तो कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, अब मुझे थीटा इक्वल टू मिल गया vt बाय आर। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता तो मुझे क्या मिलता भाई, d थीटा बाई डी टी, और d थीटा बाई डी टी ही किसके बराबर होता है बच्चों, ओमेगा के बराबर, विच इज एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये vt बाय आर है ना, vt बाय आर, जिसमें v बाय आर तो कांस्टेंट है। तो लेट्स से कि अगर अपने पास 3x होता था तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या था, 3। अगर मेरे पास 3t है तो उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था 3। अगर मेरे पास v बाय आर इंटू टी है और ये भी एक कांस्टेंट ही है तो इसका भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, v बाय आर, ऑब्वियस सी बात है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू v बाय आर।
तो यहां पर एक दूसरा रिलेशन आ गया, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। और एक बात समझो, ये जो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर है ना, दिस इज नॉट, मतलब दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन के टाइम पे अपन ओमेगा निकालेंगे। ध्यान से देखना, अभी मैं सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसको अपन एक ऐसा बोलेंगे कि इट इज नॉट ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, यही लिख लेंगे, काम हो जाएगा। नॉट ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए अपन इसको यूज नहीं करेंगे। लीनियर मोशन के लिए भी ओमेगा निकालने को आ सकता है। ओमेगा इज इक्वल टू होगा वी बाय आर, और यहां से अपन को इस ओमेगा का क्या मिलेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, उसकी डायरेक्शन होगी थीटा की डायरेक्शन, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसकी डायरेक्शन ही होगी ये। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ motion of the particle and the direction of thumb will give us the direction of theta, and the direction of theta will be same as direction of angular velocity। तो वहां से तुम्हें angular velocity की डायरेक्शन मिल जाएगी, यहां से तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, राइट। नोट कर लो इसको बच्चों, सवाल करते हैं अपन इस पे। देखो जैसे वहां पर सवाल आते थे ना, डिफरेंशिएट करना, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके ये मिलता है, एक्स को डिफरेंशिएट करके ये मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तुम लोगों ने ये फटाफट में एक बार रिवाइज करा दो। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 होता था, तो मैंने बोला था व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो v इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते थे, dx बाई dt, तो इसका डिफरेंशिएशन होता था 2t। और मैं पूछता था टाइम कोई भी दे दे 2t सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 तो ये आ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, 2t मतलब इसको डिफरेंशिएट करके v मिलेगा। तो अगर अपने पास थीटा और ओमेगा है तो थीटा को डिफरेंशिएट करके ओमेगा मिलेगा। अब ओमेगा एवरेज पूछ ले, ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछ ले। अब इसके अंदर अगर मुझे v एवरेज पूछा होता तो मैं क्या करता कि भाई मुझे 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में मुझे v एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करता, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो x एट 2 सेकेंड माइनस x एट 0 सेकेंड डिवाइड बाई 2 माइनस 0। तो x 2 सेकेंड पे क्या होता था, तो यहाँ पर 2 रखो, 4 प्लस 1 5 माइनस x 0 पे कितना होता था, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब भी हमने लीनियर वेरिएबल्स पढ़ा था, उसका कन्वर्जेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट से कैसे इधर उधर जाना है, तब हमने सारी चीजें की डिस्कशन करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इसके सवाल, सबसे पहले तो एक सवाल करते हैं। लेट्स से अगर मुझे दिया है थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4, मुझे कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। तो मुझे पूछा है फाइंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। और दूसरा सवाल है ओमेगा एवरेज इन 3 सेकेंड। ले लो भाई 3 सेकेंड ले लो, या तो ओमेगा एवरेज इन 3 सेकेंड। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं इसके अंदर कि ओमेगा एवरेज इन 2 to 4 सेकेंड, कि भाई 2 से 4 सेकेंड के बीच में जो एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू है वो मुझे निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लेट्स गिव इट ए ट्राई, फटाफट से इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद अपन आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, राइट। आई होप कि सबको क्लियर हो रही है बातें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे थीटा दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले तो भाई इंस्टेंटेनियस का काम निपटा देते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सबसे आसान है। अगर मुझे ओमेगा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस मुझे मिल जाएगी सीधा डी थीटा बाई dt से। जो भी तुम्हें थीटा की इक्वेशन होगी उसको टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे ही तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें सीधा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो डी थीटा बाई dt।
अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 4t, 2 आगे जाएगा और टी स्क्वायर का 2t, देखो 2 तो है ही, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये क्या हो जाएगा 4t, इसका तो 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ गया 4t। टाइम की वैल्यू पुट करो, 2 सेकेंड पे पूछा है तो 8 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गई अपनी ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। आगे जाते हैं, ओमेगा एवरेज पे आते हैं। ओमेगा एवरेज इन 3 सेकेंड, मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया ना तो क्या मानना है, 0 से 3 सेकेंड के बीच में अपन को ओमेगा एवरेज निकालना है। तो पहला सवाल जो है अपना सेकेंड वाला, तो ओमेगा एवरेज क्या निकलेगी, वे 3 सेकेंड में निकालनी है। तो ओमेगा ये होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो थीटा एट 3 सेकेंड माइनस थीटा एट 0 सेकेंड डिवाइड बाय 3 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, T2 T3 माइनस T0, मतलब 3 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, वही है डेल्टा टी। थीटा 3 सेकेंड पे कैसे मिलेगा भाई, यहाँ टी की वैल्यू सीधा 3 रख दो इसके अंदर, तो क्या होगा, देखो थीटा एट 3 निकालना है तो क्या होगा 2, 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो 18 प्लस 4 विच इज 22, एंड थीटा एट 0, जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो देखो ये 4 होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो सीधा आ जाएगा ओमेगा एवरेज विल बी थीटा 3 विच इज 22 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 0, सो दिस इज 18/3, तो यह आ गया अपना 6 रेडियन पर सेकेंड। तो ये 6 रेडियन पर सेकेंड, तो क्या आ गया अपना ओमेगा एवरेज बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। अगर ये बात क्लियर हुई तो फटाफट से 2 to 4 सेकेंड का एक बार फटाफट से ट्राई करो, 2 to 4 सेकेंड के बीच में ओमेगा एवरेज निकालनी है मुझे बच्चों, 2 to 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए ट्राई किया है तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2 to 4 सेकेंड, तो थीटा एट 4 सेकेंड माइनस थीटा एट 2 सेकेंड डिवाइड बाय 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, राइट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा एट 4 सेकेंड, तो थीटा में टी की वैल्यू 4 रखो, उसका स्क्वायर प्लस 4, 16 2 32 और 4 36, यस करेक्ट। और थीटा एट 2 सेकेंड क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4 8 और ये हो जाएगा 12, खत्म। सही किया है, यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 4 36 माइनस थीटा 2 12 डिवाइड बाय 2, तो 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड। देखो अलग अलग आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ओमेगा एवरेज जो है 0 से 3 सेकेंड के बीच में आई अपनी 6 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकाली थी, ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछ ले, एवरेज पूछ ले, हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई भी टाइम इंटरवल में तुम्हें ये इक्वेशन दी होगी, जो सारे सवाल हम वहां करते थे ना, वो सारे के सारे यहाँ हो सकते हैं। जो भी सारे वहां करते थे वो सारे के सारे एंगुलर वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, राइट। आगे का डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बच्चों।